देखिए, टॉरेंट से पूरा शहर हमारा इस वक्त बदहाल हो चुका है, बहुत बुरी तरह बदहाल हो चुका है। और ये लोग जानबूझ करके जाकर के काट रहे हैं, रोज़ाना 100-150 काट रहे हैं और काटने के बाद जो है उनसे 50% भरने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक सुनवाई है पब्लिक की, कि पब्लिक जाके कंप्लेन करती है, जितनी कंप्लेन कर रही है उसका भी सुनवाई मुझे याद है कि मैंने नवंबर में किया था, ठीक है, दिसंबर में किया था, 2 बार तो इनको बल्क में दिया था, उसकी भी आज तक बहुत से लोगों की उसमें करेक्शन होकर के बिल नहीं मिला है। और हम बार हर सैटरडे संडे को उनको भेजते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं जो लोग मेरे पास आते हैं, और उनके मैं देख रहा हूं कि 30% लोगों के बिल में प्रॉब्लम है। इनका मीटर जो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में जा करके इनके लैब में उनका नया मीटर चेक किया तो फर्स्ट इंस्टेंस में 3 बार चेक हुआ, 2 बार उन्होंने अंदर जाके प्रोग्रामिंग की, फर्स्ट इंस्टेंस में प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए थे। हमने सीधा कहा 6 किलो लोड दे दीजिए और इनका आप जो है 10 मिनट इसको फिक्स कीजिए। 10 मिनट फिक्स किया और 6 किलो वाट का हमने लोड डलवाया और वो 11% उस टाइम, सेम टाइम में 11% वो फास्ट मिली। तो वो हमने ऑन रिकॉर्ड और इनको बहुत दिनों के बाद कहने के बाद हमने कहा था कि आपका हम मीटर चेक करेंगे, 11% हमको फास्ट मिला था। बहरहाल हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि सारे मीटर हैं या आधे मीटर है उससे नहीं है, लेकिन अब हम एक ऐसी टीम तैयार करना चाह रहे हैं जो इनके सारे मीटर का ये करेगी और उनके सामने अगर ये इतना बड़ा है तो बहुत भारी केस इनके ऊपर हम करने वाले हैं। इसके लिए आंदोलन भी करने वाले आंदोलन करने वाले थे, हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ टेक्निकल वजह भी आ गई कि ये लेटर और वो लेटर और पुलिस की तरफ से दिया जा गया ताकि हमारे आंदोलन को रोका जाए। और हमने हमेशा देखा है कि पुलिस कहीं ना कहीं टॉरेंट का हमेशा साथ देती हुई हमको दिखी है, ठीक है, पब्लिक की तरफ से नहीं है। पुलिस होती है पब्लिक के लिए। आज हम देख रहे हैं कि ठीक अंग्रेज़ों वाली हालत हो गई है कि पुलिस काम कर रही है शासन के लिए, ठीक है, और शासन ने जिनको कॉरपोरेट सेक्टर को दिया है, प्राइवेट कंपनी के, उनके देखभाल के लिए काम कर रही है। पुलिस कभी पब्लिक के लिए नहीं आ रही है कि कोई पब्लिक अगर कहे पुलिस को कि देखो यहाँ आए हैं और हमारा जो मीटर है वो फास्ट चल रहा है, हमने रिपोर्ट भी किया है, तो पुलिस वहाँ जा करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन वो कहेंगे कि साहब हम काटने के लिए आए हैं और ये लोग बाहर निकल के हमको काटने नहीं दे रहे हैं, तो ये फौरन पूरी फौज वहाँ पर भेजेंगे। इनको ऐसी ही है, क्योंकि किसका क्या फ़ायदा हो रहा है वो खूब समझे। तो पब्लिक के पैसे से इनको पेमेंट मिलता है और ये काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो आपका दूसरा मुद्दा था कुछ बस स्टॉप पर बैनर को लेकर। देखिए, बस स्टॉप बैनर का मसला जहां तक है कि बस स्टॉप किसी के सौजन्य से नहीं बना है, इन लोगों के इससे नहीं बना है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे से बना है और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो पहले भी गांव में 30 साल पहले से भी ईंट का बना हुआ बस स्टॉप होता था। 30 साल के बाद शर्म आनी चाहिए थी कि इस पर लगाना नहीं चाहिए था कि 30 साल के बाद बॉम्बे जैसे जगह के बगल में आप 30 साल के बाद एक बस स्टॉप बना करके उसके ऊपर लगाना, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए थी। और उस पर लगाया है तो आपका लगाने का इख्तियार नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से लगा है। आप तो अपने आए दिन कहीं पर उससे बड़े बड़े आप लगा सकते हैं, अपना होर्डिंग लगा लीजिए, बैनर लगा लीजिए, जो चीज़। लेटर हमने सारे कमिश्नर को दे दिया है, सारे हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त रखे हुए हैं कमिश्नर को और जितने भी लोगों को ट्रांसपोर्ट को देना था कि इन लोग। हमारी मांग ये है कि ये जितने भी हमारे ये जो बस स्टॉप हैं उनके वहाँ पर से जितने भी फ़ोटो इन एक पर्टिकुलर पार्टी के लगे हुए हैं उनको निकाल दिया जाए जल्द से जल्द। और अगर नहीं निकाला जा रहा है तो उसका रीज़न दिया जाए, जस्टिफाई किया जाए कि क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्या ये जेन्यून है, लगाना उनका सही है। और अगर सही नहीं है तो आप निकाल दीजिए, नहीं निकालेंगे तो हमारी पार्टी एक टाइम लिमिट देगी, उसके बाद हम उसको नोच करके फेंक देंगे, नीचे हटा देंगे, क्योंकि आपके पैसे से नहीं बना हुआ है, पब्लिक के इससे बना हुआ है, इसलिए आपको एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को लगाने का हक नहीं है। ठीक उसी तरह से एलईडी का मसला है कि जो एलईडी लगाया गया है उसमें शहीद के नाम पे आप अपना प्रचार किए चले जा रहे हो। आप लोग वहाँ पर मत लगाओ, अपना कोई प्रचार मत करो शहीद के नाम के ऊपर। शहीद और तुम दो अपोजिट लोग हो, एक तरफ शहीद है तो एक तरफ देशद्रोही है। मैं उन तमाम लोगों को देशद्रोही मानता हूँ जैसे अंग्रेज यहाँ से लूट के ले जाते थे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक के टैक्सेस से बने हुए किसी भी स्कीम का लूट मार करते हैं जो नेता, मेरे नज़दीक, मेरे नज़र में उतनी ही देशद्रोही है जितना अंग्रेज थे। ठीक है, तो हम उनको देशद्रोही मानते हैं। तो उनका अपमान मत करो कि उनके फोटो के साथ तुम अपना फोटो चलाने की, अपना ऐड देने की कोशिश नहीं करना है, उनको ख़त्म करना है। एलईडी आप बंद करो और एलईडी पर अगर रहेगा तो एलईडी पर 3 ही चीज़ इनको दिखानी है। नंबर 1, अभी क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, कौन कौन सी प्रोजेक्ट मुंब्रा के अंदर, मुंब्रा कौसा के अंदर चल रही है, नंबर 1। दूसरा, इनको दिखाना है एलईडी के ऊपर कि कौन कौन सी
पब्लिक स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, वो उस पर दिखाया जाए तो पब्लिक को उससे फ़ायदा हो। तीसरा ये दिखाना है कि जितने कॉर्पोरेटर वाइज प्रभाग नंबर इतना, कॉर्पोरेटर नेम इतना, पिछले 5 साल में हमने इनको पैसा दिया, इतना काम किया, ये प्रोजेक्ट हुआ, सारे पैसे का हिसाब किताब, ये तीनों चीज़ें चलनी चाहिए।